हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज 6.3 यानी कि 6.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो को। और इंट्रोडक्शन वीडियो में आज हम करने वाले क्या है, इससे पहले आप देख चुके हैं कि रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होता है और समांतर रेखाएं क्या होती है, और उससे रिलेटेड यानी उससे संबंधित जो भी जानकारी थे आप वो प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद हमारी जो है यात्रा पहुंच चुकी है एक्सरसाइज 6.3 यानी 6.3 तक, है ना। तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखना, छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर बात आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है जो आप पहले स्किप करते हो, छोड़ते आए हो, तो यहाँ पर समझने वाले हैं। तो 6.3 में क्या क्या हमको एक्सरसाइज को करने से पहले क्या क्या जानना पड़ेगा, ये बात हम यहाँ पर आज जानने वाले हैं। देखो, यहाँ 6.3 में हमारे पास दो थ्योरम यानी कि दो प्रमेय है जिसको हमको जानना है। पहला प्रमेय है वो हमको बताता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमको यहाँ पर जानना होगा। सामने आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, इसके अगर देखा जाए कोण ए, कोण बी और कोण सी को यदि देखा जाए ना, तो इस तीनों कोण को यदि जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये 180 डिग्री कैसे होगा, इसको हमको साबित करना होगा। चलेंगे बोर्ड पे, वहां पर करके भी दिखाएंगे आपको किस तरह से होता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रमेय वो है बहिष्कोण प्रमेय। अब बहिष्कोण प्रमेय में क्या बोला जा रहा है, देखो एक त्रिभुज है और त्रिभुज में देखो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज है तो मतलब तीन भुजा तो होगा ही, है ना। तो किसी एक भुजा को यहां से बढ़ा देंगे। सपोज कि हम मान लेते हैं कि BC भुजा को बढ़ाया गया है। अब BC भुजा को जब बढ़ाओगे ना, तो त्रिभुज के बाहर देखो, त्रिभुज के अंदर तीन कोण तो है ही, त्रिभुज के बाहर भी एक कोण बन रहा है और उस कोण का मान जो है वो अंदर वाले सामने वाले दो कोण के बराबर है। तो ये AB और C एक त्रिभुज है, दिख रहा है, क्लियर है। इसको यानी कि BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है। अब जब BC भुजा को D तक बढ़ाएंगे ना, तो हमारे पास कोण क्या बनेगा, ACD ये कोण बन रहा है। अब ये कोण जो होगा ना वो अंदर वाले कोण A और प्लस कोण B के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो त्रिभुज का जो कोण है एंगल A, कोण B वो बराबर होगा किसके, एंगल A और प्लस एंगल B वो बराबर होगा किसके, एंगल AC और D के बराबर होगा। तो इतनी बात हमको यहाँ पर दो प्रमेय में साबित करने हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे हम देखने वाले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री तो होता है, लेकिन कैसे होता है 180 डिग्री ये हमको देखना है। पिछली कक्षाओं में भी कभी कभार हो सकता है आपका सामना हुआ हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उसमें से दो कोण दिया है, तीसरा कोण गायब। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता होता था कि आखिर ये 180 डिग्री होता भी है या ऐसे कुछ लिखा गया है, क्या इसको साबित किया जा सकता है। तो आज हम इसको साबित करके देखने वाले हैं। तो बेहद ही आसान तरीका से हम साबित करेंगे, थोड़ा भी आपको मुश्किल नहीं होगा यहाँ पर समझने में, हर एक बात समझ में आने वाली है। और यहाँ तक यदि आप वीडियो देखे हो बिना चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, तो यदि आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है बातें, और उसके बाद आपको लगता है कि इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद आपके स्टडी को बल मिल रहा है, आपका स्टडी और ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाते रहे। तो हमको क्या देखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आ जाओ बोर्ड पे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है क्या, ABC एक त्रिभुज है, जहां पर त्रिभुज के अंदर में तीन कोण बन रहा है। एक तो A बन रहा है, B बन रहा है, C बन रहा है। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोण 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, BC के समांतर एक रेखा खींच लिया PQ। BC के समांतर हमने क्या किया, एक रेखा खींचा PQ। इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ से गिवन यानी कि दिया क्या, हमारे पास ABC एक त्रिभुज है, साबित करना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या बोल सकते हैं कोण A1, कोण 2, कोण 3 बराबर 180
180 डिग्री, यानी कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 का जो भी वैल्यू होगा उसको अगर रख करके जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमको यहाँ से साबित। तो अब आ जाओ हम देखो सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो चुकी है, शुरू कहाँ से करेंगे। शुरू करने के लिए ना हमको देखना पड़ेगा एक बात को। सर क्या देखना पड़ेगा? तो आप ये बताओ ये क्या है, ये क्या है बताओ जरा। सर ये तो सरल रेखा है। हाँ बिल्कुल सही, सरल रेखा है। बताओ इस पे कोण कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। हाँ बिल्कुल सही, 180 डिग्री का बनता है। अच्छा हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से एक दो और यहाँ से रेखा बोल लो या किरण बोल लो, यहाँ से निकाल दिया गया है। तो अब बताओ ये अगर मान लो ये बट गया है ना कोण एक्स वाई और जेड में, तो अब बताओ अगर एंगल एक्स और एंगल वाई को और एंगल जेड को वो जोड़े तो कितना हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं सर, 180 डिग्री ही तो होगा। अच्छा 180 डिग्री होगा, बस अपना काम यहीं तक है, बन गया अपना काम। तो क्या बोल सकते हैं, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 सरल रेखा पर बने कोण हैं। सरल रेखा पर बने कोण हैं, ठीक है। एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 सरल रेखा पर बने कोण हैं। गौर से देखना, जिस तरह से ये बन रहा था उसी तरह से 4, 1, 5 बन रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर में 180 डिग्री, और इसको मान लेना है हमको समीकरण 1। अब क्यों माने, आने वाले समय में पता चल जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन तो रखो ही मत। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखना एक बात यहां पर हमको और देखना होगा। क्या देखना होगा? देखो जरा, देखो अपने पास क्या है कि ये है हमारा PQ और ये है हमारे पास BC, इस तरह से है ना, और एक रेखा इधर से ऐसे निकल के आ रहा है। अब बताओ कि PQ जो है वो समांतर है BC के, और इस तरह से ये एक रेखा नहीं, तो ये कौन सी रेखा हो गई? इस तरह से एक रेखा आ रही है तो ये A और B एक तिर्यक रेखा हो गई ना। और जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण बन रहा है ना, देखो इस साइड यानी कि तिर्यक रेखा के बाईं साइड ऊपर में और तिर्यक रेखा के दाहिनी साइड नीचे में जो कोण बन रहा है ना, वो कोण हो जाता है बराबर, और इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहां भी देखना, अब PQ समांतर BC तथा AB एक तिर्यक रेखा है, AB एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। PQ समांतर है BC के और AB एक तिर्यक रेखा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर कोण 2। कोई दिक्कत नहीं। क्यों होगा ये? क्योंकि सर ये तो एकांतर कोण है ना, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। चलो इसी तरह से देखना कि PQ समांतर BC तो है ही, PQ समांतर BC तथा AC तिर्यक रेखा है। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, PQ समांतर BC है और AC क्या है, AC तिर्यक रेखा है। इसका मतलब क्या, कोण 5 बराबर कोण 3 हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 3। क्यों होगा? क्योंकि ये तो सर एकांतर कोण है ना, है ना। देखो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये C है तो यहाँ से ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये 5 है और ये 3 है, तो 5 बराबर 3 हो गया ना। समझ में आ गया। चलो अब क्या कर सकते हैं, देखो कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 बराबर कोण 2 तथा कोण 5 बराबर कोण 3 समीकरण 1 में रखने पे, देखो अब ये क्यों कर रहे, क्यों माना रख रहे हैं, क्योंकि देखो कोण 5 बराबर कोण 3 आ रहा है ना, तो कोण 5 का वैल्यू रखो। अगर कोण 5, अगर हमारे पास कोण 5 बराबर 3 दिया है, मतलब अगर 60 डिग्री आता है तो कोण 5 60 डिग्री और कोण 3 भी, कोण 3 भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री तो 60 डिग्री है,
आप कोण 5 का रखो, कोण 3 का रखो, तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 हमारे पास था क्या, कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ये था हमारे पास समीकरण 1। अब 4 के जगह पे हमको क्या लिख रखना है, 2 रखना है, तो कोण 2 और कोण 1 प्लस कोण 5 की जगह पर हमको कोण 3 रखना है बराबर 180 डिग्री। तो देख लो यहां से भी समझ सकते हैं हम, कोण 4 बराबर, ये कोण 4 प्लस 1 और 5 ये तीनों मिला के 180 डिग्री है, और कोण 4 बराबर तो 2 है, तो इसको उठा के ले जाओ ना, यहाँ 4 की जगह पे रख दो, और कोण 5 बराबर तो कोण 3 है, तो इसको यहाँ पर उठा के रख दो। तो अब यहाँ से हमको क्या हो जाता है, इसको थोड़ा अगर सही ऑर्डर में रख लो तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री हो जाता है। कोण 1 2 3 1 2 3 त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। देखो बेहद ही आसान तरीके से कम समय में समझ में आ गया ना, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और लगे रहना है, डट कर लगे रहना है, कुछ भी मुश्किल है नहीं। अब बताओ, अभी अगर इन सब क्वेश्चन से आप डर जाओगे तो फिर आगे जो लाइफ में परेशानियां आएंगी ना, उसका सामना आप कैसे करोगे, है ना। तो डरना बिल्कुल नहीं है, बस कोशिश करते रहना है, चाहे कितना भी हो मुश्किल, जीत जरूर मिलेगी।